एक बार फिर अगर बात करें कराची की तो जो रिहायशी कराची के गुज़िश्ता कुछ दिनों से गैस प्रेशर में कमी और लोड शेडिंग से शदीद मुतासर हैं। दफ्तर स्कूल जाने वाले अफराद बुजुर्ग शहरी तलबा सब सर्दी की शिद्दत में गैस की कमी के बायस मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं। एब्सोल्युटली। और सर्दी के इस मौसम में गैस की अदम दस्तयाबी ने शहर के गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो निज़ाम है उसको जो है मुश्किल में डाल दिया है। और एक दफ़ा फिर से ये लोगों के सामने आ गया है कि हर सर्दी उनके लिए एक डिफ़िकल्टी लाती है। ओल्दो कराची में उतनी सर्दी रहती नहीं है, लेकिन कराची में जो गैस लोड शेडिंग है वो शहरियों के लिए एक मुश्किल ज़रूर पैदा कर देती है। सूरत हाल हर साल दोहराई जाती है, लेकिन जिम्मेदाराना इकदाम हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। इस मामले में जो शहरी हैं, ख़ासतौर पे ख़वातीन, पहले उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं, फिर इस पे हम बात आगे करेंगे। बहुत परेशानी हो रही है। सुबह बच्चे नहार मुँह जाते हैं, ऐसी छोड़ कर आना पड़ता है। सिलेंडर में गैस डलवाओ, गैस अलग महंगी, बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही। बिल्कुल ना सुबह है ना शाम में ना दोपहर, किसी टाइम ही गैस ही नहीं है बिल्कुल भी। परेशानियाँ गैस की, बच्चे स्कूल जाते हैं, मर्द कामों पे जाते हैं, जब गैस नहीं होगी तो वो कैसे जाएंगे। इतनी टेंशन दी हुई है लोगों ने गैस वालों ने। गैस के लिए बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बिल इतना आ रहा है और गैस तो बिल्कुल आती ही नहीं। क्या करें, चाय भी नहीं बन पा रही है, कुछ नहीं बन पा रहा, और बिल इतना आ रहा है कि अल्लाह अल्लाह माफ़ी। अब सिंध हुकूमत क्या कर रही है आवाम के लिए? हम तो बहुत परेशान हैं, कब तक बाजार का खाएंगे। अब आप ये देखें, पिछले महीने भी 1750 रुपये का बिल आया, गैस का बिल है ना। अब मैं एक अकेली औरत हूँ, मेरे घर में कोई ऐसा इतना खाना नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा। सुबह चाय बन गई तो दोपहर को ज़रा सालन गर्म हो गया, शाम को चाय बन गई। अब वहाँ गए तो बोलेंगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो इतना है। तो ये मसले मसाइल हैं। अब इसमें बहुत सारे दीगर अवामिल भी हैं। ये तो एक ग़ालिबन लियारी के थे। कोरंगी के अवाम जो हैं वो इस बात को रोते हैं कि सारी गैस जो है, जो वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ लोग खींच चली लेते जाती हैं, है या हमारे पास कुछ रहता नहीं। तो चलिए इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। सलमान अहमद सिद्दीकी, मरकज़ी तर्जुमान सुई सदर्न गैस कंपनी, हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर्दियों के मौसम की इब्तिदा में ही गैस लोड शेडिंग के साथ गैस प्रेशर में कमी का सामना। अब घरेलू सार्फिन की जानिब से शिकायत जो आई हैं सामने, हमने आपको भी सुनाई है। हर साल क्यों हो रहा है ऐसा, वजह क्या है और इदारे की तरफ से क्या किया जा रहा है इस मसले के हल के लिए? जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो आपको भी पता है और सारे लोग जानते हैं कि जो विंटर्स आती है तो हमारा गैस का जो लोड है ना, जो डिमांड होती है वो एकदम बढ़ जाती है। हमारे तकरीबन 35 लाख कस्टमर्स हैं। अगर कह दें कि 1.5-2 लाख कस्टमर्स भी अपने गीजर्स ऑन करते हैं तो एक्स्ट्रा लोड एकदम सिस्टम पे आता है। प्लस साथ में आप ये भी फैक्टर ध्यान में रखिए कि बलूचिस्तान का पूरा रीजन है वो बहुत ज्यादा शदीद सर्दी की लपेट में आता है। माइनस पे हमारा टेम्परेचर चला जाता है, तो उनके यहाँ जो हमारी गैस पाइपलाइन है ना, वो लाइफ लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम वहाँ गैस एडिशन ना देंगे तो वहाँ खटर के लोग सर्दी से हमवात हो जाती है, जो कि अवॉइड करने के लिए हम एक्स्ट्रा गैस उनको कराची से डाइवर्ट करते हैं। तो पहले सिस्टम के अंदर एक शिफ्टिंग आती है कि ये आपके लोड्स बढ़ गए, आपके गीजर्स खुल गए, आपने बलूचिस्तान को गैस देना शुरू की, तो थोड़ा सा प्रेशर में इशू जरूर आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो भी आ रही थी हालिया, वो इसलिए आ रही थी कि हमारी कुछ गैस फील्ड्स हैं, उस गैस फील्ड से हमें गैस मिलना शॉर्ट हो गई थी, क्योंकि उनके यहाँ कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ इश्यूज आ गए थे। तो कोई 4-5 दिन हमारे ऐसे गुजरे हैं जिसमें शहरियों को यकीनन तकलीफ हुई और माजरत खां उसके लिए। लेकिन उसके बाद वो एक बेहतरी सिस्टम आना शुरू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो था पूरा दिन जुमेरात का, वो बेहतर रहा। उसके अंदर हमें बहुत कम शिकायत आई, जैसे कि पहले पीर, मंगल और बुध के दौरान आ रही थी, क्योंकि ज़्यादा शॉर्टेजेस थी हमारे पास वो। लेकिन जैसे ही वो गैस सिस्टम में वापस आई तो फिर हमने स्टेप्स किए जो आप पूछ रहे हैं क्या ले रहे थे। हमारे चूंकि डोमेस्टिक कस्टमर्स टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर होते हैं, तो हम उनको पीक पे गैस प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रीज को हमने गैस शटडाउन की 24 आवर्स के लिए, पिछले संडे भी और उससे पिछले संडे भी, ताकि वो जो गैस हम सेव करें वो हमने डोमेस्टिक कस्टमर्स को दे। साथ साथ हमने फर्टिलाइजर सेक्टर को जो गैस जाती थी उसको शट डाउन किया, ताकि वो सेव गैस भी हम डोमेस्टिक को दे सके। और इसके साथ साथ सीएनजी सेक्टर्स को भी हमने लास्ट संडे किया था। और बल्कि मैं आपको बताऊं, आगे जो सैटरडे से कल से लेके मंडे तक, यानी कि 48 आवर्स के लिए हम दोबारा सीएनजी स्टेशन को भी बंद कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी बंद कर रहे हैं, ताकि जो लो प्रेशर के इश्यूज है इनको कंट्रोल किया जा सके और वो जो गैस हम सेव करें वो फिर हम यहाँ पे दे सके अपने डोमेस्टिक कस्टमर्स को। बाकी इसके अलावा हम दूसरे इकदाम के, अगर हम अपने रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं सिस्टम की, नेटवर्क की, बिकॉज 50 ईयर्स पहले का जो हमारा लेट डाउन सिस्टम है अंडरग्राउंड का, वो अनफॉर्चुनेटली कोई एनर्जी कॉरिडोर डिफाइंड है नहीं यहाँ पे। बेहंगम एक नीचे नेटवर्क बना हुआ है जिसमें पानी की सप्लाई की लाइन है, सेवरेज की लाइन है, हमारी लाइन है। ये लाइन एक दूसरे को ओवरलैप भी करती है, क्रॉस भी करती है। अगर
सीवेज की लाइंस में लीकेजेस होती है, वो डेफिनेटली हमारी अगर लाइन नीचे है तो उसको जाके वो करोड कर देती है। तो उसकी वजह से उसमें जंग आना, उसमें क्रोजन होना, होल्स हो जाना, ये कॉमन था क्योंकि ये बहुत पुराना हमारा नेटवर्क था। तो हमने तकरीबन हर साल हम 250 किलोमीटर इसको रिहेबिलिटेट करते ठीक थे, है। और ये 1000 नहीं है, अच्छा 50,000 किलोमीटर का नेटवर्क है, ये ऑल बहुत राइट, ही। गॉट योर पॉइंट सलमान साहब। एक लोगों में कन्फ्यूजन भी है क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ टाइमिंग्स गर्दिश कर रही हैं। कोई कहता है जी ये नया स्केड्यूल आ गया है, अब इस टाइम पे गैस होगा और इस टाइम पे गैस नहीं होगा, तो इट विल बी वेरी वंडरफुल और लोगों के लिए कन्वीनियंस भी आ जाएगी अगर आप स्केड्यूल बता दें कि इस वक्त क्या स्केड्यूल सेट किया जा रहा है। तो बिल्कुल अच्छा हुआ आपने इस बात की क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे चूंकि कोई कंट्रोल नहीं है तो जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी तरफ से एक खबर फैला देता है और फिर वो वायरल हो जाती है। देखिए हमारे यहाँ बड़ी क्लियर है कि हम गैस की लोड मैनेजमेंट जरूर करते हैं, और वो करते हैं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस नहीं मिलती, सही। क्योंकि इस दौरान जो गैस सेव करते हैं वो अगले दिन सुबह बेहतर प्रेशर के लिए आपको नाश्ते का अच्छा प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए। अभी जो सही। खबर गर्दिश कर रही है जिसमें 3 टाइमिंग दिए गए थे, मैं आपको तवज्जुह से आपके नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एक बेसलेस प्रोपेगेंडा है जो कि कोई वेस्टेड इंटरेस्ट में अपनी कर रहा है, और इसकी हम तरदीद भी कर चुके हैं बारहा। ओके। अच्छा, ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम बंद कर रहे हैं बड़ी यूज़र्स, सो दैट जो कंज्यूमर्स हैं, कमर्शियल यूज़र्स को आप बंद कर रहे हैं ताकि डोमेस्टिक यूज़र्स के पास ये आ सके। वन प्रॉब्लम इज़ जनाब कि कोरंगी का एरिया हो गया, इस तरह के दीगर एरियाज़ हो गए, यहाँ पे लोग ये शिकायत करते हैं कि बड़े बड़े जो कंपनीज़ हैं वो सारी फैक्ट्रीज। गैस जो है वो उसको सक कर लेते हैं अपने पास और लोगों के पास नहीं होती है। मैं चाहूँगा इस पे भी थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा कि क्या वाकई इस तरह की चीज़ें, और अगर है तो कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारियाँ, समथिंग लाइक दैट? जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन मैं पहले एक तस्वीर कर दूं आपको। जी। हम कमर्शियल को कर्टेल नहीं कर रहे, हम इंडस्ट्री को कर्टेल कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल की जो लाइंस है ना वो बिल्कुल कॉमन लाइंस होती है डोमेस्टिक से। मतलब मैं मिसाल दूं, एक अपार्टमेंट है तो ऊपर रिहाइश है तो नीचे होटल है, जी। तो उसके अंदर जो लाइन आ रही है सप्लाई की वो कॉमन लाइन है। तो जो सप्लाई डोमेस्टिक की है वही कमर्शियल की है, इसलिए उनमें कोई सेग्रीगेशन अलग से नहीं होती। हाँ, इंडस्ट्री की डेडिकेटेड लाइन होती है, बहुत हाई प्रेशर होते हैं उनके, तो उनको ओके। हम जैसे मैंने आपको बताया उस शेड्यूल के हिसाब से उनको हम शट डाउन करते हैं। अच्छा, ये जो गैस कंप्रेसर्स का न्यूसेंस है ये कई सालों से चल रहा है, और इसको हम 3 अल्फाज में कहते हैं कि ये गैर है, गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है और गैर सही। महफूज है। तो बस गैर इखलाकी इसलिए कि वो आप जैसे आपने कहा कि अड़ोस पड़ोस की गैस जो है वो 8-10 घरों की एक गैस कंप्रेसर सक करके ले आता है। गैर कानूनी इसलिए कि इसको पूरा कानून गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट 2016 का बनाया हुआ है। उस कानून के तहत इसमें 6 माह की कैद, 1 लाख का जुर्माना है, जो हम समझते हैं कि बहुत सॉफ्ट है, इसको और मजीद स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। और तीसरा गैर महफूज इसलिए कि आए दिन इनके ये ब्लास्ट होते हैं, और वो ब्लास्ट जब होते हैं तो आग यस। लगती है, और आग आस पड़ोसों में जाती है। तो हमने बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, हमने रेड्स किए जहां जहां से हमारे इंटेलिजेंस बेस हमको, जैसे ये गेट्स कीपर्स होते हैं, बिल्डिंग्स के जो चौकीदार होते हैं या एसोसिएशन होती है, वो हमें हाईलाइट करती थी कि जी इन एरियाज के अंदर। तो हमने लियारी में काफी ज्यादा इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और वहाँ पे ज्यादातर जो है ये कंप्रेसर लगे हुए, तो हमने बरामद किए। फिर हम उनके गैस कनेक्शन 3 महीने तक काट देते हैं, जब मतलब उनको इस तरह की पेनल्टी होती है, जो बाकी चीजें वो गवर्नमेंट की पेनल्टीज अपनी जगह है, लेकिन हम उनके राइट। 3-4 महीने गैस काटते हैं ताकि लोग आसपास के उनको एक सबक मिले, डट रहे। लेकिन सही। प्रॉब्लम सर इसमें ये आ रही है कि अब जो डिवाइसेज आने लगी हैं वो डिटैचेबल डिवाइसेज हैं। अगर मैं, अब मेरी टीम रेड करती है, हम लेडी सर्चर को भी लेके जाते हैं, तो पहले प्रॉब्लम ये आती थी कि चादर और चार दीवारी का मसला है, खवातीन है, तो हमारे साथ लेडी पुलिस भी होती है। जब हम वहाँ रेड करते हैं तो वो उनको पता लग जाता है, वो डिटैचेबल मिनट में नहीं होती, वो आधे मिनट में हो जाती है। वो लगी हुई होती है डिवाइस आपके किचन में, वो निकाल के अपनी अलमारी में रख देंगे या बेड के नीचे कर देंगे, तो जब हमारी टीम जा रही है अंदर उनको कुछ बरामद नहीं हो रहा। तो ये जो चीज आ रही है यहाँ हमें रुकावट आनी शुरू हो गई है, ये मार्केट में भी राइट। फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है। ऑल्दो हम लोग जहाँ जहाँ इंटेलिजेंस बेस हमें न्यूज मिलती है ऑफ हम अभी भी कोर्स रेड करते इस पर मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद भी एक्शन लेना होगा कि इस तरह की हैं। डिवाइसेस जहां बिक रही हैं उनको कब किया जा सके, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके, क्योंकि लोगों के अपने लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। कई बार कंप्रेसर का सही इस्तेमाल नहीं आता, घर में धमाके हो जाते, 10 चीज़ें और इस तरह के वाक़यात होते हैं। रूट यही है कि लोगों को गैस चाहिए, जब लोगों को गैस नहीं मिलता तो वो इस तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे एरियाज हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे अपने एरिया में भी रात 10 बजे गैस जाता है, सुबह गैस आ जाता है, बट देयर लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पर गैस का प्रेशर पूरे दिन भर भी ऐसा होता है कि आप उस पर चाय नहीं बना सकते। सो वहाँ पर लोग फिर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड देयर लॉट ऑफ एरियाज, उन एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशन की गई है आपकी जानिब से, और उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या किया जा रहा है?
देखिए इसमें दो बातें हैं जो आप खुद करी ना, उसमें जवाब है आपके सवाल का कि अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ में लो प्रेशर की कंप्लेन है। ठीक है, लो प्रेशर क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि किसी ने, एक आदमी ने डिवाइस नहीं लगाई। अगर उसमें 100 घर है इसके अंदर और किसी ने 50 घरों ने या 20 घरों ने भी लगाई है तो वो पूरा एरिया लो प्रेशर पे चला जाएगा, क्योंकि वो राइट लेफ्ट के भी 10-12 मकान जो है उसकी गैस चेक करता है। इदारा तो अपनी तरफ से पूरा प्रेशर दे रहा है उस एरिया में, लेकिन जब इतना बड़ा नेटवर्क एक माफिया का फैल गया गैस कंप्रेसर का, तो डेफिनेटली प्रेशर होगा। तो और जो दूसरा आपका सवाल है, जो कॉलोनीज हमारी थोड़ी सी अफेक्टेड होती है वो हमारे जितने भी सबर्ब्स के होते हैं ना एरियाज, बिकॉज देखिए गैस जो है वो मेन हेडक्वार्टर से जब निकलती है तो आसपास के इलाकों में तो अच्छा प्रेशर मिलता है, बट जैसे जो वो ट्रेवल करती है, किलोमीटर्स का सफर होता है, अगर कोई सबर्ब हमारे लांडी के हो गए, बल्दिया के हो गए, मारीपुर के हो गए, तो वो वहां तक जब गैस पहुंचती है तो वो थोड़ा प्रेशर ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो जाता है, बिकॉज सिस्टम में प्रेशर की कमी तो हो जाती है विंटर्स के अंदर। ओके तो ये सर, हाँ, भी होती है, ये जो सक्शन ओके ये उसको कंपाउंड कर देती है। वन लास्ट थिंग, अब शहरियों का ये एतराज़ भी है सर कि नई गैस लाइंस डालने के लिए जो खुदाई की जाती है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो गैस कंपनी की तरफ से इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? लोगों की रहनुमाई के लिए बताइएगा, जो खुदाई की जाती है उसकी मरम्मत, अखराजात यानी रोड कटिंग, वो किसकी ज़ुमरे में आती है? या बिल्कुल दुरुस्त हमारे, देखिए इसके लिए पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि शायद एसएसडीसी जिम्मेदार है इन सारी चीजों के लिए। देखिए एसएसडीसी के डोमेन में सड़क बनाना नहीं आता। इसके लिए क्या होता है कि जहाँ जिस एरिया की हमें रिहेबिलिटेशन करनी होती है उसकी फिजिबिलिटी, उसका पूरा प्रोग्राम उस मुताल्ले का टाउन टीएमसी को या डीएमसी को हम प्रेजेंट कर देते हैं कि भाई ये हमने करना है, हम इसको कटिंग करेंगे, यहाँ पे अपने डिचिंग करेंगे, अपनी गैस पाइपलाइन डालेंगे और उसकी सॉफ्ट फिलिंग बंद कर देंगे। लेकिन उसके बाद रोड्स बनाना, उनको कारपेटिंग करना, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज नहीं है और वो उसके लिए हम उनको एडवांस में उनको पेमेंट करते हैं, तो वो हमें अलाउ करते हैं कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं, खुदाई वगैरह। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये थाउजेंड्स में नहीं होती, लाखों में नहीं होती, करोड़ों में नहीं होती, अरबों में पेमेंट्स होती है जो हम ये टाउन्स को पेमेंट्स करते हैं। कई अरब रुपए हम ऑलरेडी इनको एडवांस देते हैं। जब तक हम इनको वो पेमेंट एडवांस नहीं करेंगे वो हमें एनओसी ही नहीं देते कि आप अपने वहाँ इलाके में जाके काम कर सके। तो जो रोड कारपेटिंग है वो डेफिनेटली जो लोकल बॉडीज है उनका काम है, और लोकल उनको बॉडीज़ की ऑलरेडी जिम्मेदारी है कि उनको कवर करें पहले और होता है। उन रोडों को दोबारा लोगों की आमदोरफ्त के लिए बहाल करें। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।